निशिता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। निशिता, हाँ। मुझे थोड़ा सा दूध मिलेगा? थोड़ा सा दूध? सुबह मेरा दूध वाला आया था, हाँ। मगर खाली हाथ आके मुझसे कहता है कि उसकी भैंस धोबी के गधे के साथ भाग गई। दूध वाले की भैंस धोबी के गधे के साथ? हाँ, अब देखो ना, एक भैंस को भी अपना जीवन साथी मिल गया, मगर मुझे कोई नहीं मिलता। ना जाने मेरा गधा कहाँ है। गधा? मेरा मतलब है मेरा जीवन साथी। बाय द वे, वो कहाँ है? वो कैप्टन आनंद। कैप्टन जी? हाँ, वो किसी काम से बाहर गए हुए, थोड़ी देर में आते ही होंगे। ठीक है, तो मैं भी बाद में आती हूँ। क्यों, दूध नहीं चाहिए? दूध चाहिए। हाँ। एक मिनट। हाँ, हेलो सुनीता, अच्छा हुआ तुमने फोन किया, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। क्या हुआ उस नौकरानी का? आ रही है ना? उसको कहना सिर्फ कुछ दिनों के लिए चाहिए, शीला गांव से वापस आने ही वाली है। हाँ, जल्दी भेज देना उसको, पक्का फोन करके बता देना। पता है, नौकरानी के बगैर मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ओके ओके, बाय। अगर मैं थोड़े दिन यहाँ आकर घर के काम काज में हाथ बटाऊं तो कैप्टन के पास रहने का मौका मिल जाएगा। निशिता, तुमने कल का अखबार पढ़ा? अरे कहाँ वक्त मिलता है अखबार पढ़ने के लिए, कोई खास खबर थी? जिंदगी और मौत जैसी खास खबर। पता है, बांद्रा में एक औरत ने एक नौकर रखा। दूसरे ही दिन उस नौकर ने अपनी मेम साहब को बालकनी में कपड़ों के साथ उल्टा टंगा दिया और तिजोरी में जितना माल था लेकर गायब हो गया। अब अच्छा या बुरा, वो तो तिजोरी में जितना माल था उस पर डिपेंड करता है ना। निशिता, तुम ये रिस्क मत लो, नौकर वोकर मत रखो। देखो, मैं सुबह सुबह 4 बजे उठकर आ जाऊंगी, घर के सारे कामकाज में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी और रात को 12-1 बजे खाना वाना खा के घर चली जाऊंगी। अरे गुड्डी जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो जो नौकरानी है ना, वो सुनीता के यहाँ काम कर चुकी है और वो कह रही थी बिल्कुल भरोसेमंद है, और और मैं उल्टी भी नहीं लटकाई जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। दूध नहीं चाहिए? दूध? हाँ चाहिए। क्या क्या सपने सजोए थे, सारे सपनों पे दूध फिर गया। कैप्टन! नहीं नहीं, 2 महीने हो गए, 2 महीने, और 2 महीनों से मैं अपने हाथ पर हाथ रखे बैठा हूं। कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन इस दिल में इतनी कड़वाहट भर गई है कि ढूंढने पर भी इसका इलाज नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। अरे कितने करीब था मैं कामयाबी के, कितने करीब कि बस कामयाबी मेरे कदम ही चूमने वाली थी कि बीच रास्ते में सोनिया के कदम डगमगा गए और उसने मेरा रास्ता काट दिया उसने मेरा रास्ता। मेरे साथ प्यार का नाटक खेलकर उसने मेरे साथ बेवफाई की। डॉक्टर बजाज ने भी धंधे में मेरे साथ बेवफाई की। हाँ? अब सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, सिर्फ एक ही रास्ता जो मुझे कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगा। अगर उस रास्ते पर मुझे कामयाबी नहीं मिली तो फिर मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये तेरा आखिरी दाव है, आखिरी दाव। अगर तीर निशाने से चूक गया तो कैप्टन का न्यूक्लियर फॉर्मूला मुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। और छुट्टी के दिन भी कोई आराम करने नहीं देता। गुड्डी, तुम दोबारा आ गई? हाँ, आ गई। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए?
हाँ, मुझे शक्कर चाहिए, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? वो क्या है, मैं हलवा बना रही थी, घर में 3 किलो शक्कर थी, लेकिन कम पड़ गई। 2-3 किलो से काम चल जाएगा। मैं देख लेती हूँ, आप शक्कर ले आइए। हेलो, हाँ कौन? हिंगोरी नौकरानी? अच्छा अच्छा अच्छा, सुनीता जी ने आपको नंबर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ का पता चाहिए? हाँ हाँ, लिखिए लिखिए, ऐसा पता दूंगी कि ढूंढते रह जाएगी। कमरा नंबर 40, खुशनुमा कब्रिस्तान गली, एवरशाइन जेल के पीछे। हाँ हाँ, वहां आपको 2-3 कैदी भागते हुए नजर आएंगे। हाँ, वो लोग गोलियां भी चला रहे होंगे, मगर आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका निशाना बहुत ही खराब है। अगर कहीं गलती से आपको 1-8 गोली लग भी गई और आप मर गई तो भी कोई टेंशन नहीं, हमारे बाजू में ही कब्रिस्तान है, आपकी बुकिंग हम वहां करा देंगे। हाँ, हेलो हेलो हेलो, अब ये हिलती रहेगी। कैप्टन, आई एम कमिंग। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम। किसका फोन था? कौन सा फोन? वो अभी आया था। वो फोन रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था? लेकिन तुम तो काफी देर तक बात कर रही थी। निशिता, मैं तो बात ही नहीं करना चाहती थी, मगर वो दुखियारी फोन रखने को तैयार ही नहीं। अपने मोटापे से तंग आकर वो आत्महत्या करना चाहती थी। हाँ, आत्महत्या? तो तुमने उसे क्या कहा? मैंने उसे 2-3 आसान तरीके बता दिए। क्या? आत्महत्या करने के? अरे नहीं बाबा, मोटापा कम करने के। मैंने उससे कहा, अगर वो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगी तो कुछ ही दिनों में उसका फिगर मेरे जैसा हो जाएगा। तुम ये सब बकवास छोड़ो, ये बताओ कि वो कहाँ है? वो यानी कैप्टन ना, बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? ये भूतों की तरह भटकने की क्या आदत पड़ गई है उनको? एनीवे, मैं चलती हूँ। ओके? पता नहीं सुनीता ये नौकरानी को कब भेजने वाली है, कितना काम पड़ा हुआ है। डॉक्टर बजाज एक बहुत ही चालाक आदमी निकला, बहुत चालाक आदमी। उसने मेरे और सोनिया के बीच नफरत की आग पैदा कर दी, नफरत की। और उसी आग में वो अपने सारे इरादों को बुलंद करता रहा, मगर उसे मिला क्या? हाँ, क्या मिला उसे? उसी आग में उसके सारे अरमान तो जलकर खाक हो गए, साथ में मेरे सपने भी। मैंने ये सोचा कि एक बार कैप्टन का फॉर्मूला डिकोड हो जाए, एक बार, तो उसे बेचकर कुछ ना कुछ हिस्सा तो मेरे हाथ लगेगा ही ना, कुछ ना कुछ। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, क्या क्या सपने, कुछ भी नहीं मिला मुझे। उसके बदले में मुझे मिले तो वो बुढ़ा और बुढ़ी, हाँ, जिन्हें मैं यहां पर ले आया। मैंने ये सोचा कि उनके दिमाग के जरिए मैं उस फॉर्मूला तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बुढ़ा कमरे से बाहर आता है और फिर 2 घंटे के लिए गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ सामान लेकर आता है, फिर अंदर चला जाता है, पता
पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं, क्या चल रहा है अंदर। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मुझे पता लगाना होगा कि उस कमरे में क्या चल रहा है, पता लगाना ही होगा मुझे। आखिर कोई तो मुझे बताओ कि 2 महीने से इस कमरे में क्या हो रहा है। आप लोग बाहर क्यों नहीं आते? दरवाजा खोलिए। क्या 1 महीने के बाद आप लोग इस कमरे से बाहर आएंगे? 1 हफ्ते बाद? 1 दिन बाद? 1 घंटे? 1 घंटे बाद? हाँ, 1 घंटे में मुझे पता चल जाएगा कि 2 महीने से इस कमरे में क्या हो रहा है। मेरा दाव ठीक निशाने पर लगा या नहीं, यह भी मुझे 1 घंटे में पता चल जाएगा। 1 घंटे में। प्रणाम, हमारा नाम हिंगोरी है, सुनीता मेम साहब ने भेजा है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं भी सुनीता को फोन करने ही वाली थी। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू, आई लव यू। हिंगोरी, हिंगोरी, हाँ, तुम अभी तक यही खड़ी हो और ये इतना लंबा घूंघट क्यों ओढ़ के रखा है? हमारे गांव में कुंवारी अबला घूंघट में रहे हैं। एक बार बीच बाजार मारा घूंघट सरक गयो, बस छोटे ठाकुर ने देख लियो, जबरदस्ती हाथ पकड़ के ऊंट पे बिठा दिया। ये तो अच्छा हुआ ऊंट बैठ गया, हम बच गए। फिर हम गांव छोड़ के शहर में आ गए। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है। देखो, काम का ऐसा है कि तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा और बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो कहाँ है? वो हमारा मतलब है कि बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो स्कूल गए हैं, अभी आते ही होंगे। लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? वो तो घर में रह गया। अच्छा, तो तुम एक काम करना, कल सामान लेके आना और कल से काम शुरू कर देना। हाँ ठीक है, प्रणाम। अरे 1 घंटा होने आया है, 1 घंटा, पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। जिस घड़ी का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, उसी घड़ी की सुइयां मुझे ये बताती है कि अब तुमसे इंतजार नहीं होता और तुम्हें इंतजार करने की अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पिछले 2 महीनों से हम जिस काम में लगे हुए हैं वो काम खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो काम रह गया है, इस काम को पूरा करने के लिए हमें किसी और की जरूरत पड़ेगी। किसी और की? किसकी? ऐसा कोई शख्स जो कैप्टन को अपने वश में कर सके। अरे कोई भी कैप्टन को अपने वश में नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सबने कोशिश करके देख ली। वो कुरंगी जो तांत्रिक थी, मैंने ये सोचा कि अपनी तांत्रिक विद्या के जरिए वो कैप्टन को कठपुतली बनाकर अपने हाथों में नचाएगी, मगर खुद वो मौत के घाट उतर गई। क्या हुआ था उसके साथ? वो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कैप्टन को
अपनी तांत्रिक विद्या के जरिए वो उसे वश में करने के लिए गई थी, मगर खुद अपने ही बुने हुए जाल में वो फंस गई और उससे बाहर नहीं आ सकी। उसके बाद वो गायब हो गई। उसके बाद कुरंगी के साथ क्या हुआ, वो कहां गई, किसी को कुछ नहीं पता। तो अब वक्त आ गया है कि हम पता लगाएं कि कुरंगी के साथ क्या हुआ था। वो कैसे? ऐसे किया था कि शीशों से बच के चलना। ये क्या किया तूने? क्या हासिल किया तुमने कुरंगी? आखिर सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई ना। हासिल तो अब हम करेंगे कैप्टन। आखिर इस मिट्टी में से ही पुतले गढ़े जाते हैं। फिर ये मिट्टी पहले इंसान थी, क्यों ना इस मिट्टी में से ही एक बार फिर इंसान का पुतला गढ़ा जाए। बस हमें रात का इंतजार है। भाई साहब, हम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वो जगह है कुरंगी ने अपनी जिंदगी की यहाँ आखिरी लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, कैप्टन आनंद के साथ, और वो लड़ाई हार गई है। अब हम लोगों को उस मिट्टी के ढेर को ढूंढना है जो कभी कुरंगी रहा करती थी। कहाँ मिलेगा मिट्टी का ढेर? कहाँ? कहाँ? वो रही कुरंगी। ढेर जो है ना, वो पहले कुरंगी थी, और अब हमें वो राख की ढेर से कुरंगी को वापस खड़ी करना है। गिनी जी, आपके कहने का मतलब ये है कि आप कुरंगी को मुर्दों की दुनिया से वापस बुलाना चाहती हैं? कुरंगी एक ऐसी तांत्रिक शक्ति है कि जो मुर्दों की दुनिया में किसी को चैन से रहने नहीं देगी। उसको बुलाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसको वहां कोई रोकने वाला ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं मानता, नहीं, ये नहीं करना चाहिए हमें। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, हाँ। अब बात समझ में आई। तो ये काम जितनी जल्दी आप कर सकें उतनी जल्दी आप कीजिए। हाँ। रूप, अब तू फिर से मारेगा ये बाजी।
वापस आ गई।